नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफी बेहतर होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम लग चुके होंगे। तो भैया आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रस एंड अलंकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट में कवर कराने वाला हूं। पूरा कैसे लिखना है और कौन कौन से तैयार करने हैं, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर जैसे हमारे पास 2026 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का एक सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। अब सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का डिफरेंट रहता है। बट जो रस एंड अलंकार वाला ये टॉपिक है, ये दोनों प्रकार के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हमारे पास यूपी बोर्ड का पैटर्न का पूरा मॉडल पेपर है, जो कि आपको पता है कि आपका डेट आ चुका है 18 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है। अब ये क्वेश्चन कहां पर पूछा जाता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इस मॉडल पेपर में आप आओगे यहां पर प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर 11 में देखो व्याकरण पोर्शन चल रही है, इधर आप आओगे जैसे ही यहां पर प्रश्न संख्या 12। तो यहां पर देख सकते हो, ये आपके सामने दिया गया है प्रश्न संख्या 12 में। इसमें का नंबर में कह रहा है कि संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो ये रस वाला क्वेश्चन है और ये कितने नंबर का होता है, 2 अंक का, ठीक है। तो यहां पर 2 अंक का रस पूछा है। इसके बाद 12 ही नंबर क्वेश्चन में आपका ख नंबर क्वेश्चन अलंकार का है। देखो इसमें कह रहा है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, ठीक है। तो अथवा लगा है, मतलब कि दो में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा लिख करके आपको उदाहरण देना है, ठीक है। तो यहां पर 2 अंक का ये भी क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर आपको परिभाषा का मिलता है और 1 नंबर आपको उदाहरण का मिलता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए रस और अलंकार। इसके बाद छंद में आपका देखो यहां पर पूछा है ग नंबर, ये 12 नंबर क्वेश्चन का ही है, दिया है ग नंबर। तो इसमें दोहा छंद हो गया और सोरठा छंद हो गया। तो इस तरीके से 2-2 पूछे जाते हैं और इनमें से किसी आपको एक को करना होता है। तो चलिए, इन तीनों टॉपिक को हम आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर कर लेते हैं। और जो आपका 2-2 नंबर है, अर्थात यहां पर 2 + 2 आपका रस एंड अलंकार का टोटल 6 अंक, ठीक है। इस वीडियो में आपका बिल्कुल 100% फिक्स हो जाएगा, यानी 100% गारंटी है। जितना मैं इस वीडियो में बता दूंगा, अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका एक भी नंबर इस टॉपिक से नहीं कटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। चलिए पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रस। देखो रस में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, रस में आप पहले यहां पर तैयार कर लो श्रृंगार रस। अगर इसको कर लेते हो तो आपका 100% यहां से 2 नंबर का फंस ही जाता है, कोई सा भी सेट आपके पास आ जाए। देखो किसी भी रस की परिभाषा लिखने से पहले उसका स्थायी भाव हमें पता होना चाहिए। यहां पर देखोगे श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, याद कर लीजिएगा। तो इसका परिभाषा लिखोगे जब, तो आपको लिखना है देखो इस तरीके से, जब रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, क्या लिखोगे, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, ठीक है। रति नामक स्थायी भाव का, यहां पे ऐसे कर सकते हो, कहां से, भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि काफी सारे बच्चों को और भी अलग तरीके की जो परिभाषा है नहीं रट पाते हो, तो आप सिंपल सा इसको बना के लिख सकते हो अगर आपको स्थायी भाव याद है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा। अब देखो उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। उदाहरण पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने से अगर कोई अच्छा उदाहरण याद है तो उसी को लिख के चले आओ, और अगर नहीं याद तो फिर इसको याद कर लो, है ना। अभी तक नहीं याद किए हो तो इसको याद कर लेना। क्या दिया है उदाहरण, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सभय मिली सुंदर, वेद जुबा जुरि विप्र पढ़ाही। तो ये देखो 2 लाइनें हैं, काफी आसान है, इतना भी ज्यादा मतलब हार्ड नहीं। आप चाहो तो इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो श्रृंगार रस अगर कर लोगे तो इसके साथ आपको एक रस और करना है, जो कि है हमारा हास्य रस। हास्य मतलब आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, जहां पर हमें हंसी आए, है ना, किसी चीज को पढ़ करके सुन करके हमें हंसी आ जाए, किसी को देख करके, तो वहां हास्य रस रहेगा। अब देखो इसका स्थायी भाव क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो हास्य रस का जो है स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो, है ना, लिखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि नंबर तो लिखने से मिलेंगे। हमें कुछ भी आ रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें नंबर मिल जाएंगे, जब हम कॉपी में लिख के आएंगे इस तरीके से। देखो लिखने का तरीका भी मैं आप यहाँ पर कॉपी पर देख सकते हो किस तरीके से लिखा गया है। तो लिखोगे, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति या विशिष्ट विकृत चेष्टाएं। देखो कोई ऐसा हम लोग चीज देख लेते हैं जिसको देखकर हमें अचानक हंसी आ जाती है, ऐसी ऐसी वेशभूषा में लोग टहलते रहते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। तो विलक्षण आकृति का मतलब यहां पर यही हो जाएगा, ठीक है ना। विलक्षण आकृति या विकृत चेष्टाएं आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है, यही हास कहलाता है, ठीक है। और यहां पर हम कह सकते हैं अंत में, यही स्थायी भाव, जो हास हमारा क्या है, इसका स्थायी भाव है, यही स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस का निर्माण करता है। देखो इसका प्यारा सा उदाहरण, मजा आएगा आपको, यहां पर देखिएगा इसको, है ना। मतलब उदाहरण भी कुछ ऐसा देना है ना जिसमें हमें हंसी आ जाए, है ना।
यहाँ पर क्या है, सिर पर गंगा हंसे, भुजनी के भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर पर गंगा हंसे। अब सिर पर गंगा किसके है, भगवान भोलेनाथ शंकर जी, है ना। आपने देखा होगा कई सारी तस्वीरों में, तो वहां पर आप देखते क्या है, भगवान शंकर के सिर पर गंगा, है ना, दिख रही होगी आपको, कई जगह दिखाया गया है। अब कह रहा है भुजनी के भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। भगवान शंकर जी का जब विवाह हुआ था, आपने कहानियां पढ़ी होंगी, अब हमने देखा नहीं है ना, हम आपने देखा नहीं, बट स्टोरी के माध्यम से जानते हैं, है ना, जो पुराण है बहुत सारी चीजों में बताया गया है। तो क्या था, उनके विवाह में ऐसे ऐसे वेशभूषा वाले लोग गए थे, है ना, नर वानर राक्षस तमाम प्रकार के जो है लोग। तो उनको देख देख करके क्या कर रहे थे लोग, हंसी उड़ा रहे थे, मजे ले रहे थे। कोई मतलब धूल लपेटे हुए घूम रहा है ना, इस तरीके के तमाम चेष्टाएं थी उनकी। तो ये आपका क्या है, इसका हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखो रस में ये 2 रस आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर इतना कर लेगो तो भाई 2 नंबर 100% मेरी गारंटी है आपका नहीं कटेगा, क्योंकि अथवा करके आता है और ये 2 हमेशा रहते हैं उनमें। तो ये कर लीजिएगा रस में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्या, अलंकार की। देखो रस में ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप इतना कर लोगे तो पर्याप्त है, इनफ है आपका, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अलंकार में आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें आपको करने कितने हैं, 4 अलंकार में बताऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी और आसान भाषा में यहां पर मैंने लिखा है कि आपको कॉपी पर लिख के बताऊं। किताबों में तो बहुत सारा दिया रहता है यार, बिना मतलब के काफी सारी चीजें, है ना, लेकिन उतना थोड़ी आप कर पाओगे। तो अब मेन पॉइंट हमें पढ़ना है। चलिए तो पहला है उपमा अलंकार। इसमें देखोगे तो उपमा शब्द से ही आप देखोगे, किसी की उपमा दी जाए, जैसे जहां पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। समझ रहे हैं आप लोग, उपमा मतलब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना। जैसे उदाहरण में आप देखोगे, अभी आपको बताऊंगा, लघु तरणी हंसन सी सुंदर, हरिपद कोमल कमल से। अब यहां पर देखो हरिपद, हरिपद मतलब भगवान के जो पैर हैं किसके समान है, कमल के समान, कोमल कमल से। कमल मतलब आप फूल जानते हैं ना, कमल, और कोमल मतलब मुलायम, तो कमल की पंखुड़ियों के समान हरि के पैर यानी कि भगवान के पैर हैं। तो यहां पर क्या हो गई, उपमा, हमने तुलना की, समानता प्रदर्शित की। तो ये हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार। 2 नंबर का आता है, इसको कर लीजिएगा। दूसरा अलंकार आपको तैयार कर लेना है, इसमें भैया रूपक अलंकार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, है ना। चलिए इसको भी देख लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण बहुत जरूरी है, ठीक है ना, किसी का भी उदाहरण आप मत भूलिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, अगर अच्छे नंबर चाहिए। और भाई आप देखो, मेरा काम है आपको बताना, है ना, और अगर आप गलती करोगे तो नंबर आपके कटेंगे, फिर आप ये सोचोगे कि काश पहले पढ़ लिए होते, है ना, किसी ने बताया था, ये तमाम प्रकार की चीजें होती, लेकिन फिर बाद में क्या ही सोचने का फायदा, है ना। तो चलिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। आपने ये चौपाई आपने पढ़ा होगा रामायण में, है ना। तो रामचरितमानस में उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसका मतलब ये होता है कि जब भगवान राम जो है विश्वामित्र जी के साथ कहां पर गए थे, मतलब समारोह में, शादी में, जो विवाह था उनका, ठीक है ना, मतलब कि अब वहीं पर धनुष तोड़ दिए, विवाह होने लगा। लेकिन सीता स्वयंवर में जब गए थे तो उदित उदयगिरी मंच पर, जब मंच पर पहुंचे रघुवर बाल पतंग, तो भगवान राम की अवस्था मतलब एक बालक की तरह थी, ज्यादा मतलब युवा या जवान नहीं थे वो, है ना, वो बालक के समान थे। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, है ना, तो उनके चेहरे को देख करके विकसे संत सरोज, यानी कि सारे जो संत साधु सज्जन लोग थे वो उनके चेहरे एकदम सरोज के समान यानी कमल के समान क्या हो गए थे, खिल गए थे। हर्षे लोचन भ्रंग, और सभी एकदम प्रसन्न हो चुके थे, यानी प्रसन्न हो गए थे इनको देख कर, किन्हें, भगवान राम को देख करके। तो ये इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का, इसको आपको कर लेना है, काफी क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद आपको अलंकार में अगला तैयार कर लेना है उत्प्रेक्षा अलंकार, काफी महत्वपूर्ण है। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको लिखना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना, यहां पर संभावना व्यक्त की जाएगी, ठीक है ना, समानता डायरेक्ट प्रदर्शित नहीं की जाएगी उत्प्रेक्षा अलंकार में, इतना याद रखना है आपको, सिर्फ संभावना की जा सकती है। और इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं। ये कुछ वाचक शब्द हैं जो आएंगे उदाहरण में। जैसे अब उदाहरण तो यार आपको खुद से याद करना पड़ेगा, है ना, ज्यादातर मतलब ऐसा चांस रहता है कि खुद से ही लिखना पड़ता है आपको। तो चलिए देख लेते हैं भाई, यहां पर देखिए उदाहरण इसका, सोहत उड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब यहां पर देखो मानो शब्द आ गया ना, मनो, तो ये इस प्रकार के वाचक शब्द जो है इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार
प्रकार में तैयार कर लेना है। समझ में आ गया? चलिए 3 अलंकार मैंने आपको अभी तक बता दिए। चौथा आपको तैयार कर लेना है एक अनुप्रास, जो कि भाई हमेशा से हमारा सबका फेवरेट रहा है। तो देखो अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, इतना याद रख लेना। जहां किसी काव्य में एक ही वर्ण या शब्द एक से अधिक बार या बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो मधुकर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, ऐसे आपको देखना है कि कोई जो शब्द है या वर्ड है बार बार आ रहा है तो वो वहां पर हो जाएगा क्या? अनुप्रास अलंकार। सिंपल सा है ना। तो मैंने आपको अलंकार में कितने बताए? अनुप्रास अलंकार बताया, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा कि आपको उपमा अलंकार तैयार करना है और एक आपको रूपक अलंकार तैयार करना है। तो यहां से ये 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कितने थे? 4 अलंकार। इतना कर लोगे 2 नंबर आपका पूरा फिक्स है। कोई भी एग्जामिनर आ जाए, कोई सा भी सेट आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए अब ऐसे ही पढ़ाई होने वाली, बस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद भाई आपको छंद, देखो छंद में क्या क्या करना है, ठीक है। कौन कौन से छंद तैयार करने हैं। पहला आपके पास यहां पर ये भी टॉपिक 2 नंबर का होता है। तो पहला टॉपिक आपको करना है दोहा छंद, ठीक है। दोहा आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए देख लीजिए परिभाषा कैसे देते हैं। सबसे पहले यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक मतलब इसकी जो मतलब मात्राएं होंगी ना प्रत्येक चरण में बराबर बराबर नहीं होती हैं। अर्ध का मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसा होता है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। टोटल 4 चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेन चीज उदाहरण है, जैसे ऐसी बानी बोलिए, ये पहला चरण हो जाएगा। मन का आपा खोए, ये दूसरा चरण। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो, ये आपका तीसरा और चौथा। इस तरीके से 4 चरण हो गए। इसके बाद आपको तैयार करना है भाई यहां पर चौपाई। चौपाई काफी इंपॉर्टेंट है और दोहा और चौपाई कर लोगे तो 100% मतलब काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका अब छंद वाला टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए तो चौपाई में देख लीजिए यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं इसमें? 4। और ये देखो यहां पर क्या है? चौपाई सम्मात्रिक हो जाता है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी तो सभी में बराबर रहेंगी, है ना। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे यहां पर दिया है चौपाई, कोई भी याद कर लीजिएगा। उदाहरण में हमेशा कहता हूं कि उदाहरण जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं उसी को तैयार करो। आपको अगर कोई पहले से तैयार है तो उसी को लिख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो बंदऊ गुरुपद पदु परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुजि परिवारु, ठीक है। ये आपका क्या है? तीसरा मतलब कह सकते हो कि टॉपिक है आपका छंद का, ठीक है ना। तो ये कर लीजिएगा इसका उदाहरण चौपाई का, ठीक है। तो आपने दोहा पढ़ा, चौपाई पढ़ लिया। इसके बाद आपको सोरठा पढ़ना है। सोरठा जस्ट दोहे का उल्टा होता है और इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो कैसे, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11। देखो जस्ट आपका उल्टा है ये दोहे का, ठीक है। दोहे में क्या था? दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं थी। यहां पर कितना है? प्रथम और तृतीय में 11-11 है, ठीक है ना। 11-11 है सोरठा में। लेकिन दोहे में क्या होता है? प्रथम और तृतीय में 13-13 होती हैं। तो ये उल्टा होता है। जस्ट एक तैयार कर लो कंफर्म तरीके से, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तथा अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। दोहे का उल्टा होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। उदाहरण देखो इसका, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस तरीके से आपको सोरठा का उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड लास्ट में आपको एक तैयार कर लेना है रोला, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देख लीजिए कैसे लिखोगे। देखो यहां पर यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। भाई रोला में कितनी होती है? 24 मात्रा होती है एक चरण में, याद रखना। और 4 चरण होते हैं तो टोटल कह सकते हो कि 96 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो तो यहां पर दिया है, जैसे उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो इस तरीके से ये प्यारा सा हमारा क्या है उदाहरण है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो भाई प्ले स्टोर से टॉपर गैलेक्सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हिंदी के, वहां पर एप्लीकेशन में हमारे कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है? टॉपर गैलेक्सी, है ना। मैं बता देता हूं, आपको प्ले स्टोर में जाना और इस तरीके से सर्च करना TOPPERGALAXY,
LAXY ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करना। आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सब कुछ वहां पर है, मॉडल पेपर वगैरह, सोल्यूशन, तो जा करके ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे छंद वाले टॉपिक हो गए, अलंकार वाले टॉपिक हो गए और रस वाले टॉपिक हो गए। ये काफी महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का पूरा कंप्लीट है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए और ऐसे एक एक टॉपिक का वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।